तो बच्चा पार्टी आज हम बात करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो हमने बेटा प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। यस, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड कहाँ होती है? ओनली यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए ही ये वैलिड होती है। यस बेटा, अच्छा, यानी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की कहानी क्या है? मतलब जहां पर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी यूनिफॉर्म रेट के साथ, वहीं पर ये इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होती है बेटा। चारों काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होती है ना। अच्छा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं बेटा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का दूसरा नाम आप नोट करेंगे। दूसरा नाम है बेटा पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। क्या नाम है? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अच्छा, होती क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? बेटा होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। यस बेटा, v यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन और s पोजीशन। पोजीशन बोले तो डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन को बेटा ड्रा करने के लिए हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करना होगा। यस, तो मैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रहा हूं यहाँ पर। तो बेटा ये मैंने एक्स वाई प्लेन लिया। अच्छा, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस, एंड दिस इज द ऑरिजिन। यस, अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी वीटी ग्राफ ड्रा करने जा रहा हूँ। यस, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में ड्रा किया था। अच्छा, तो वेलोसिटी और टाइम में से एक्स एक्सिस पर किसको लेते हैं और वाई एक्सिस पर किसको लेते हैं? तो बेटा एक्स एक्सिस पर ऑलवेज हम लेते हैं इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो टाइम हमारा इंडिपेंडेंट है, तो टाइम को हम कहाँ लेंगे बेटा? एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेंगे। यस बेटा, ऑलवेज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर ली जाती है। और वाई एक्सिस पर क्या लेंगे बेटा? वेलोसिटी, यानी डिपेंडेंट क्वांटिटी ली जाती है वाई एक्सिस पर। यहाँ पर हम लेंगे वेलोसिटी। अब देखो, ग्राफ ड्रा करने की टेक्निक है थोड़ी सी, उसको आप समझेंगे। मैं आपको कहानी के थ्रू समझा देता हूँ। अच्छा, तो बेटा मान लेते हैं अब मैं ग्राफ ड्रा करने जा रहा हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यस, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। तो बेटा ये मेरी एक टीना है। टीना को आप लोग जानते होंगे। हाँ, ये टीना है, थोड़ी सी मोटी है, हमेशा खाती रहती है। यस, ये टीना है बेटा। ये समोसा खाती हुई जा रही थी अपनी नानी के घर। यस, अच्छा, इसको टीना को बेटा ये चल रही थी, कुछ ना कुछ इसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी। मान लेते हैं u वेलोसिटी के साथ ये अपनी नानी के घर जा रही थी। मान लेते हैं इसकी नानी का घर यहाँ कहीं होगा, है ना? इसकी नानी का घर यहाँ पर कहीं है, यानी इस टीना को बेटा ऑरिजिन से गुजर कर जाना था। अच्छा, हुआ क्या? एक कहानी है बेटा, यहाँ पर आप समझेंगे। तो ऑरिजिन के जस्ट सामने बेटा एक दिल जला इंसान बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? दिल जला इंसान बैठा हुआ है यहाँ पर। ये बेटा जो भी इसके सामने से निकल कर जाता है उन सब बच्चे को बेटा, उन सब बच्चों का ये समोसा छीन लेता है ना? समोसा वगैरह सब कुछ छीन लेता है ना? थोड़ा सा ये मतलब समझते हो ना? हाँ, थोड़ा सा दिल जला है। हाँ, यस, अरे दिल जला इंसान है, इसके बाल नहीं, गंजा इंसान है। यस, अच्छा, अब बेटा जब ये टीना धीरे धीरे चलकर जा रही थी तो ये यहाँ पर पहुँची, यानी इस दिल जले इंसान के सामने पहुँची। जैसे ही दिल जले इंसान ने टीना को देखा तो टीना के पास तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, नहीं होगी? टीना तो चलकर आ रही थी। जब बेटा टीना ओरिजिन पर पहुंची तो टीना के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। यस, मान लेते हैं जब टीना बेटा ओरिजिन पर पहुंची तो इसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी। इनिशियल वेलोसिटी को कहाँ लिखेंगे बेटा? एक्स एक्सिस पर, सॉरी वाई एक्सिस पर। यस, ये वेलोसिटी वाला एक्सिस कौन सा है? अपना वाई एक्सिस पर। जब टीना ओरिजिन पर पहुंची तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी। यस, तो मान लेते हैं वो वेलोसिटी कितनी थी? u वेलोसिटी इसके पास थी। अब इस दिल जले इंसान ने इसको देखा। जब ये टीना ओरिजिन पर थी तो दिल जले इंसान ने देखा टीना को। तो मान लेते हैं जब दिल जले इंसान ने देखना स्टार्ट किया तो उस टाइम तो बेटा टाइम कितना होगा? 0। t=0 पर टीना को देखना स्टार्ट किया। अच्छा, दिल जले इंसान ने टीना को देखा, टीना के पास u वेलोसिटी थी और ये टीना के पीछे भागा समोसा छीनने टीना का, है ना? तो क्या होगा? टीना अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगी, भागेगी इससे बचकर। तो टीना अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज की, यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी और बेटा अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर दी टीना ने। और जब ये अपनी नानी के घर पहुंचने ही वाली थी, है ना, जस्ट बिफोर रीचिंग दी नानी होम, तो टीना की वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा? फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं टीना की
वाई एक्सिस पर लिख देते हैं, इसकी वेलोसिटी v हो गई, टीना की फाइनल वेलोसिटी। यस, टीना अपनी नानी के घर पहुंच गई और दिल जला इंसान फिर से बेचारा वापस वहीं आकर बैठ गया। ठीक है, अच्छा, और बेटा टीना को अपनी वेलोसिटी u से बढ़ाकर v करने में कुछ ना कुछ टाइम भी लगा होगा, तो बेटा मान लेते हैं इसको टाइम कितना लगा, मान लेते हैं इसको t टाइम लगा अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करने में, u से v तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लगा, टीना को t टाइम लगा। यस, अच्छा, ये कहानी हो गई खत्म। यस बेटा, चलिए मैं दिल जले इंसान को और टीना को कहानी से गायब कर देता हूँ। यानी मेरे पास एक ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकल कर सामने आ चुका है ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बेटा मैंने ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि बेटा जब टीना ओरिजिन पर पहुंची थी उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, तो इसीलिए उसकी वेलोसिटी को मैंने जीरो नहीं माना। यस बेटा, उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, तो जीरो से तो स्टार्ट नहीं होगा, यानी मैंने उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी लेकर तब उसका ग्राफ ड्रा किया। यस बेटा, चलिए, अच्छा, अब मेरे को क्या ड्रा करना है बेटा, अब मेरे को ड्राइव क्या करना है, पोजीशन एंड वेलोसिटी के बीच रिलेशन ड्राइव करना है। यस, अच्छा, चलिए कुछ इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को बेटा ए नाम दे रहा हूँ, इसको बी, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ सी, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ बेटा डी, और इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ ई। यस, ए बी सी डी ई। अच्छा, तो बेटा मेरे को पोजीशन और वेलोसिटी में रिलेशन लिखना है। यस, वेलोसिटी तो यहाँ पर आ रही है बट पोजीशन नहीं आ रही। पोजीशन बोले तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं आ रहा है। यस, तो डिस्प्लेसमेंट आपने देखा होगा, मैंने आपको पढ़ाया है बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये जो एरिया है इससे क्या मिलेगा बेटा हम लोगों को, डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन। यस, डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, और पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट किससे निकालेंगे बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्स एक्सिस के अलोंग जो एरिया है वो हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके देगा। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन लिखते हैं। यस, तो डिस्प्लेसमेंट यानी एस, अगर डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो क्या लिखूंगा बेटा, एरिया अंडर द ग्राफ, कौन सा एरिया अंडर, ए बी डी ई, ए बी डी, एरिया अंडर ए बी डी ई। अच्छा, ए बी डी है क्या है यहाँ पर, ए बी डी ई, ए बी डी ई है क्या बेटा, ये ट्रेपीजियम है। क्यों ट्रेपीजियम है बेटा, ट्रेपीजियम देखो इसमें दो साइड पैरेलल है ना, ए बी किसके पैरेलल है बेटा, डी ई के पैरेलल है, तो वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड इसके अंदर प्रेजेंट है और एक पेयर इसके अंदर नॉन पैरेलल साइड का भी प्रेजेंट है। तो जिसमें ऐसा पॉलीगन या ऐसा पैरेललोग्राम जिसके अंदर बेटा दो साइड पैरेलल होती है और एक पेयर नॉन पैरेलल साइड का होता है, उसको सब लोगों ने बचपन से पढ़ा है, उसको ट्रेपीजियम कहते हैं। तो एरिया अंडर ए बी डी यानी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अच्छा, यानी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों साइड है पैरेलल। यस, ए बी किसके पैरेलल है, डी के, इंटू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, यानी ए ई, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम। बेटा इसको हाइट भी बोलते हैं, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। एच क्या है, ए प्लस बी क्या होती थी, पैरेलल साइड यानी दिस एंड दिस, और एच क्या होती थी, इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम क्या होगी बेटा, ये, इसको क्या हम हाइट बोलते हैं, एच। यस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम हाइट बोलते हैं। यस बेटा, हाफ इंटू और सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाली साइड पैरेलल है यानी इसको हम ए बी लिखेंगे बेटा, ए बी प्लस दूसरी पैरेलल साइड कौन सी है, ई डी, यानी ई डी। यस, इंटू हाइट किसको बोला बेटा, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, यानी ए ई। यस बेटा, चलिए इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम, हाफ इंटू ए बी हमारे पास कितना है, ए बी इज द इनिशियल वेलोसिटी यानी बेटा यू, ई डी कितना है हमारे पास, ई डी को वाई एक्सिस पर देखेंगे बेटा फाइनल वेलोसिटी यानी वी। यस, एंड ए ई कितना है, ए दिस इज टाइम यानी टी। तो s इज इक्वल टू हाफ u प्लस v इंटू टी। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, प्रॉब्लम ये है कि कहीं भी हमारे इक्वेशन में टाइम नहीं आ रहा, यानी इस टाइम को बेटा हटाकर फेंकना है।
तो टाइम को कौन हटाएगा, या तो फर्स्ट इक्वेशन हटाएगी या बेटा सेकंड इक्वेशन को लेकर आना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से टाइम को हटाना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर मैं एक बॉक्स बनाकर यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, u प्लस ए टी। तो यहाँ से अगर मैं टाइम की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर रख देता हूँ तो सब कुछ मेरा मसला सॉल्व हो जाएगा। तो u इधर आकर माइनस हो जाएगा बेटा, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, और a बेटा डिवाइड में पहुँचा दो तो v माइनस यू डिवाइडेड बाय a इज इक्वल्स टू टी। अब बेटा इस टाइम की वैल्यू यानी v माइनस यू अपॉन a क्या मैं इस टाइम के प्लेस पर रख सकता हूँ? t की वैल्यू क्या यहाँ पर रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ बेटा। तो s इज इक्वल्स टू हाफ u प्लस v इंटू टी के प्लेस पर बेटा v माइनस यू बाई ए रख सकता हूँ मैं। तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। यस बेटा, इतनी बात क्लियर? यस, अच्छे से बेटा इसको नोट कीजिएगा। यस, चलिए अब बेटा मैं इस ग्राफ को, इतनी बात आप अच्छे से नोट कीजिएगा, एक दो स्टेप और है और आसानी से अब प्रूफ हो जाएगी। अब इसके अंदर मैथमेटिक्स है थोड़ी सी। यस, इसको बेटा मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब बेटा मैं इसको ग्राफ को इरेज कर रहा हूँ। चलिए इसको भी इरेज कर देता हूँ। यस बेटा, चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे हम लेकर चलेंगे और आपकी आसानी से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो जाएगी। तो s इज इक्वल्स टू क्या बेटा, ये a डिवाइड में 2 डिवाइड में, क्या इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं? 1/2a 1/2 इंटू a 1/2a लिख सकता हूँ। यस, अच्छा तो बेटा इस ब्रैकेट में u प्लस वी है और यहाँ पर v माइनस यू है। क्या मैं v को पहले लिख सकता हूँ? यस, v प्लस यू लिख सकता हूँ इसको, बिल्कुल लिख सकता हूँ। u प्लस वी या v प्लस यू एक ही चीज़ है ना। यस, और ये तो एज इट इज़ रहेगा इंटू v माइनस यू इंटू v माइनस यू। यस बेटा, अच्छा अब बेटा ये 2a डिवाइड में इस साइड पहुँचकर इंटू में आ जाएंगे, यानी 2a और s ऑलरेडी है यहाँ पर। तो 2as इज इक्वल्स टू v प्लस यू इंटू v माइनस यू। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस बेटा, 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही तो है बेटा। इसको सही से लिख देते हैं, इस वाली साइड को इधर लिख देते हैं। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। यस बेटा, यही है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका आसानी से प्रूफ हमने कर लिया, आप लोग इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। चलिए इसके बाद हम फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन को भी देखेंगे। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या बेटा? उसकी हेल्प से हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड हम कैलकुलेट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, वहाँ पर कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन से ही आते हैं। उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे। यस बेटा, थैंक यू।